जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 1.4 के पूरे क्वेश्चंस। आज हम इसमें पूरा एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्यूशंस हल करेंगे साथियों, ठीक है। तो हम देर न करते हुए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। अब हम शुरू करेंगे। कहता है कि हमारे पास लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा कह सकते हैं बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। बेसिक हमारे पास क्या है, दशमलव प्रसार क्या होते हैं, इसको थोड़ा हम समझते हैं। फिर इसके जो क्वेश्चन हमारे पास सारे क्वेश्चंस दिए, इसमें सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। दशमलव प्रसार की अगर हम बात करें, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार? दो प्रकार। एक होता है हमारे पास शांत दशमलव प्रसार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास अशांत दशमलव प्रसार, जिसे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हमने देखा। अब शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, इसमें हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम शांत की बात करें, अगर हम किसी में 5 को अगर 1 से भाग दे दें तो दशमलव लग जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा। यहाँ दशमलव लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 दून 10, अर्थात ये क्या हो जाएगा? पूरा कट गया। तो इस जगह पर से जो हमारे पास 0.2 आया, जो 0.2 आया, ये क्या है? एक हमारे पास शांत दशमलव प्रसार है। ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत में आ जाओ। जैसे हमारे पास 3 का अगर भाग 1 में देंगे तो 0 बढ़ाओ, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ जाएगा। तो फिर यहाँ पास 3 3 3 एक नम 3 दून 6, 3 त्रिक क्या ना 3 बार जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1। फिर अगर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 मतलब फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पास फिर आ जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक क्या ना, अर्थात फिर एक शेषफल बचेगा। फिर ये बढ़ता जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, तो फिर 3 बार मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? फिर यहाँ पास आ जाएगा 9, फिर मतलब ये शेषफल बचता जाएगा। यहाँ पास ही क्या हो जाएगा हमारे पास? कहने का मतलब हुआ कि जो बार बार संख्या है हमारे पास क्या होगी? 3 3 3 3 रिपीटेड संख्या चलती चली जाएंगी, ये आगे तक क्या है? चलती चली जाएंगी, ठीक है। एक अभी संख्या हमारे पास खत्म नहीं होंगी साथियों, ठीक है। ये संख्या नहीं खत्म होंगी तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि 0.33 जो संख्याएं चलती जाएंगी, ये सभी क्या होती हैं? अशांत दशमलव प्रसार होती हैं। ये क्या होती हैं? अशांत दशमलव प्रसार। शांत में क्या आती हैं? जैसे हमारे पास 0.212121 ये चलता जाएगा। इसमें अगर डैश लगा देंगे तो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। ये सब क्या हो जाएगी? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 0.212121 एक समय ऐसा आया, यहाँ जाके क्या हो गई? रुक गई। ये संख्याएं क्या हो गई? रुक गई, इसके आगे नहीं गई। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। जैसे अगर हम देखें 0.101001 मतलब अगर ऐसे देखें, इसमें अगर हम देखें 0.101001 मतलब अगर ये हम संख्या देखें, यहाँ पास से क्या होती है? हमारे पास रिपीटेड संख्या है 0101, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? रिपीटेड संख्या। अर्थात कह सकते हैं इसमें डैश तो लगा नहीं, आगे जाके एक हुई, आगे जाके खत्म हो गई, मतलब रुक गई, स्टॉप हो गई। तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं हम? सभी हमारे पास क्या होती है? संख्याएं शांत होती हैं। और अशांत में क्या होती हैं? अगर कोई भी अगर हमारे पास लें 0.5 0.53 535353, अगर ये चलता जाएगा डैश लगा है, अगर मतलब कहने का मतलब होगा कि ये संख्याएं क्या है? बार बार आती जाती, कभी खत्म ही नहीं होती साथियों, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? कहने का मतलब एग्जाम्पल हमने दे दिया आपको,
अशांत होती हैं। अब हम देखेंगे अशांत दो प्रकार की होती हैं। अशांत संख्याएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक होती है हमारे पास शांत अनावर्ती, और एक क्या होती है? अशांत अशांत आवर्ती। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। शांत आवर्ती, शांत अनावर्ती और अशांत अनावर्ती। अगर हम अशांत अनावर्ती अशांत आवर्ती में अगर से देखें साथियों, अशांत आवर्ती में देखें तो इसमें जो संख्याएं हमारे पास होती हैं, कहने का मतलब 0.3 3 3 3 चलती जाती हैं। एक समय ऐसा आएगा, इसको रोकने के लिए 0.3 मतलब 3 पर क्या लगा देंगे? बार का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे क्या होता है, एक हमारे पास कह सकते हैं बार का चिन्ह है। इसको अगर लगा देंगे तो आगे जो संख्या रिपीटेड हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएंगी। उसका मतलब यही होता है कि आगे संख्याएं नहीं बढ़ेंगी। और अनावर्तन क्या होता है? अनावर्तन क्या होता है साथियों? इसमें देखो, इसमें जो होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास 0.100 0.10 001 0001, मतलब ये भी चलता जाएगा। कहने का मतलब हुआ यहाँ पास देखो 0.10, फिर 1001, फिर 0001, मतलब ये क्या हुआ? चलता जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं रुकेगा। तो ऐसी संख्या, ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती हो जाएगी, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगी? अशांत आवर्ती हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा कह सकते हैं, ये पूरा मैटर समझ में आया होगा साथियों। और यहाँ पास देखो शांत, अगर हम शांत दशमलव की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कंडीशंस क्या होती है? अगर हमारे पास 2 × 5, अगर 2 × 5 के रूप में बन गया तो वो संख्या को हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। ये हम देखेंगे। अब हम इस पूरे क्वेश्चंस को इरेज करेंगे। अब इन क्वेश्चन जितने हमारे पास दिए हुए, इनको हम अच्छे से सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको एक पूरा थोड़ा बेसिक्स थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं साथियों, ठीक है। फर्स्ट की तरफ स्टार्ट करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कहता है कि 13/31 25। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13/31 25, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। हमारे पास ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली होती है। तो 31/25 का अगर हम खंडन करेंगे, 31/25 का अगर हम क्या करेंगे? खंडन करेंगे, तो इसको काटो, 5 से काटो, 5 छक्का 30, हासिल इधर गया 12, 5 दून 10, इधर 2 हासिल गया 25, 5 पचा 25। इसे फिर से 5 से काटो, 5 का नाम 1, हासिल इधर गया 1 12, 5 दून 10, और इधर हासिल कितना बचा? 2, ठीक है। तो 5 पचा 25। इसको भी 5 से काटो, 5 कट जाएगा, 5 दून 10, ठीक है, हासिल 2 इधर गया, 5 पचा 25। इसको भी 5 से काटो, 5 पचा 25, अर्थात 5 का नाम 5। ये हमने काट दिया, ठीक है, पूरा अच्छे से बताया, ये कट गया। अब कहने का मतलब हुआ क्या? यहाँ लिखेंगे जो 31 और 25 का जो हमारे पास खंडन निकला, क्या निकल के आया? 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 1 2 3 4 5। कै बार है? 1 2 3 4 5 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। कहने का मतलब हुआ क्या? तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? यहाँ पास लिख दो, लास्ट में जो तरह जो हमारे पास लिखना है हिंदी में थोड़ा सा वो लिखना है, ठीक है। कह सकते हैं कि यहाँ पास कह सकते हैं अगर हमारे पास 2 की पावर m क्रॉस का 2 की पावर n 5 की पावर n इस रूप में है, तो वो संख्या हमारे पास शांत होगी, ठीक है। तो हमको इस रूप में अगर मिलेगा तो शांत होगी। अगर इस रूप में नहीं है, 2 × 5 के रूप में नहीं है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? वो अशांत हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो यही हम देखेंगे। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि कह सकते हैं कि 31/25 के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर n के रूप में है। अतः 5 की पावर 5 एक
कह सकते हैं कि 5 की पावर 5 नहीं, 1 मिनट, यहाँ लिख सकते हैं कि 13 बटे कितना 31 25 1 31 25 1 शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ये हमने पहला क्वेश्चन देखा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है, देखो दूसरा क्वेश्चन है 17 और 8, इसको हम इरेज करते हैं ये ऊपर वाले, ठीक है। 17 और 8, 17 बटे 8 है, ठीक है। तो अगर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो क्या हो जाएगा, 17 बटे अगर 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 2 4 4 2 8, ये बनेंगे, ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ पास अगर हम देखने चाहें तो जो 8 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणते 2 गुणते 2 आए, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि 2 की पावर 3, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पास लिख सकते हैं हमारे पास कि 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 के 2 की पावर 3 के रूप में है, अतः 2 की पावर 3 के रूप में है, अतः 2 की पावर n क्रॉस का 2 की पावर m क्रॉस का 5 की पावर 2, 5 की पावर क्या हो जाएगा n, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, ठीक है। अतः यह हमारे पास 17 बटे 8 एक शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा क्वेश्चन देखा, अब तीसरा की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास क्या है, ये वाला कहता है कि 64 और 455, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हो 64 और 455। सबसे पहले 455 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 455 का अभाज्य गुणनखंड कर दो, इसे काटो, कितने से कटेगा 5 से काटो, 5 कट जाएगा, ठीक है। 5 9 45, 5 का नम 5, इसे 7 से काटो, 7 का नम 7, उधर गया हासिल कितना गया हमारे पास 2 गया हासिल, तो 7 त्रिक 21, अर्थात 13 का नम 13, ये कट गया, ठीक है। कहने का मतलब हुआ हमारे पास अगर हम देखें 455 के जो अभाज्य गुणनखंड आए 5 गुणते 7 गुणते 13, तो यहाँ पास लिख देंगे 455 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n के रूप अभाज्य गुणनखंड, सॉरी यहाँ पास अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास 5 गुणते 7 गुणते 13 के 2 की पावर क्या हो जाएगी m क्रॉस का 5 के पावर n की रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है। अतः यह हमारे पास 64 और 455 एक अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। ये हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन नंबर हम चौथा तरफ साथियों चलेंगे। देखो 15 है और 1600 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे, ये हमारे सॉरी क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 15 बटे 16 1600, ठीक है।
अब इसको हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1600 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखो ऐसे आपको अभाज्य गुणनखंड अच्छे से काटना और आना चाहिए, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे साथ में, ठीक है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बस आप लोग एक अच्छा कह सकते हैं कि कक्षा 5 या 6 की क्लास की है, आप लोग इसे अच्छे से सीख लेना, ठीक है। आप लोगों की बहुत सरल लगेगी मैथ साथियों, ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी लगाने में, ठीक है। जब इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार लगाओगे ना, तो आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार हम भी अब सवाल कर ले लागे, ठीक है। बस सॉरी थोड़ा, अब यहाँ पास देखो हमारे पास 1600 काटो, इसे 2 से कट जाएगा, 2 8 16 अर्थात 800, ठीक है। फिर इसे 2 से काटो, 2 दूनी 4 अर्थात 400, फिर इसे 2 से काटो, 2 दूनी 4 अर्थात 2 अर्थात 200, डबल जीरो बढ़ा दिए, ठीक है। अब इसे फिर 2 से काटो, 2 1 नाम 1 अर्थात 100, फिर इसे 2 से काटो अर्थात 2 पंचे 10 अर्थात 5 अर्थात 0 है तो 0 लगा दिए, ठीक है। अब इसे 2 से काटो, 2 से 25 दून 50 अर्थात ये आ जाएगी 50, ठीक है। अब इसे फिर 5 से काट दो, 5 50 25, 5 का नाम 5, ये पूरा इसका कटा हुआ, ठीक है, 1600 का। अगर हम यहाँ पास देखें साथियों, 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 5 6 गुणते 5 का 12, 1 2 5 हमारे पास यहाँ पास हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2, हाँ सही है। अब यहाँ पास 2 की पावर कितना है, 6, मतलब कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, 2 का बार है 6 बार, तो 2 की पावर 6 लिख देंगे, गुणा 5 का बार है 1 बार, तो 5 की पावर 2, 1 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास कह सकते हैं कि 1600 का कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड, 1600 का अभाज्य जो गुणनखंड आ जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 गुणते 5 की पावर 2 के अभाज्य जो गुणनखंड है के 2 की पावर यम गुणते 5 की पावर n के रूप का है। अतः कह सकते हैं कि कितना हमारे पास 15/1600, 15/1600 एक क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है साथियों, ठीक है। हमने चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है साथियों। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे साथियों, ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है साथियों। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ मूव करेंगे साथियों, ठीक है। यहाँ पास देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखें, यहां तक देख लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है, 24/343, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे, ठीक है। अब अगर हम 343 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, 343 का अभाज्य गुणनखंड कर दो, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अगर हम करें अभाज्य गुणनखंड, इसको काटो, कितने से कटेगा, 7 से काटो, 7 चौक 28, हासिल 6, उधर गया कितना, कितना हो गया हासिल 6 63, 7 9 63 अर्थात 9, ठीक है। ऐसे काट लिया करो, भाग दे दिया करो, ठीक है। 7 से अगर 343 में भाग देंगे तो 4 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पास अब यहाँ इसको कर लो, कितने से कट जाएगा, 7 7 7 49 अर्थात 7 का 7, ये हमने काट दिया। अगर हम 343 का अभाज्य गुणनखंड देखें, 7 गुणते 7 गुणते 7, ये हमारे पास 7 7 आया। कह सकते हैं कि यहाँ पास जो हमारे पास आएगा 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। तो कहने का मतलब हुआ क्या, अगर हमारे पास 2 की पावर यम क्रॉस का 5 की पावर n के रूप में होगा, तभी ये संख्या हमारे पास शांत होगी, अन्यथा नहीं होगी ना। तो इस रूप में कोई कंडीशन से तो दिख नहीं रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, शांत नहीं होगी, ये वाली संख्या, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये संख्या शांत नहीं होगी, तो यहाँ पास लिख दो 343 के
अभाज्य गुणनखंड कितना है? 7 गुणते 7 गुणते 7। या तो ऐसे न लिख के ऐसे लिख दो, 7 की पावर 3 के 7 की पावर 3 के अर्थात कह सकते हैं कि 2 की पावर m क्रॉस का 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह क्या हो जाएगा? अतः यह यहाँ 24/343 एक अशांत आवर्ती हो, अशांत आवर्ती है। ये हमने क्वेश्चन 5वां देखा। ठीक है, अब यहां पास हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। ठीक है, हमने 5वां क्वेश्चन देखा साथियों। ठीक है, एकदम आसान कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7वां 6 की तरफ चलेंगे। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5वां 6वां में इसमें कुछ दिख रहा है आपको, इसको देखकर ही पता हो जाने चाहिए कि इस रूप में हमारे पास बन रहा है। 2 की पावर m क्रॉस का 5 की पावर n इस रूप में है ना? बिल्कुल है। तो यहाँ पास लिख दो 2 की पावर 3, क्या यहाँ लिखोगे? 2 की पावर 3 5 की पावर 2 5 की पावर 2 के 2 की पावर m क्रॉस का 5 की पावर n के रूप का है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर ये वाला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। 7वां की तरफ चलेंगे साथियों। इसको इसी तरह सब क्वेश्चनों को हम हल कर लेंगे। 7वां, आज 7वां क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वां लिखा हुआ है। इसको भी करेंगे। ठीक है, इसमें देखो इसके तो अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं कि पूरे टूटे हुए हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड पूरे टूटे हुए, तो कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 की पावर m क्रॉस का 5 की पावर n के रूप में होगा तो हमारे पास शांत होगा, अर्थात शांत नहीं होगा अगर ये चीज इससे ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पास देखो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, अर्थात एक अलग से आ गया 7 की पावर 5। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। इसको लिख देंगे, लिखेंगे कि 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 के 2 की पावर m क्रॉस का 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह क्या हो जाएगा? हमारे पास कह सकते हैं अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, हमने देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सब हम अगला की तरफ मूव करेंगे साथियों। ठीक है, इसको आप स्क्रीन शॉट ले चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ चलेंगे। यहाँ पास देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास हमने कहाँ तक देखा? 5वां, ठीक है, 6वां 7वां। अब क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 8वां 6/15 लिखा हुआ है। 6/15 इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? ध्यान सुनो, फिर इसको वैसे ही करेंगे। देखो अगर इसको हम देखें कटेगा, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 3 6, ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15। ठीक है,
ए भी 3 से, ए भी 3 से, दोनों मतलब 3 से कट जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ आया क्या, 2/5। क्या आया, 2/5। तो यहाँ पास लिख सकते हैं कि 5 5 एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड। 5 के अभाज्य, 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अर्थात 5 की पावर n के रूप में, n के रूप में है। तो 2/5 एक क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पास 9 कर रहे हैं, ठीक है, यहीं पास कर दे रहे हैं, यहीं पास कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो एकदम सिंपल आसान है, कुछ नहीं करना साथियों। बस अगर, मुझे उम्मीद है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, कह सकते हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं हमारी, जो पढ़ते हैं ना, उनको कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना, और ये सब देखना कह सकते हैं कि सही है। लेकिन नहीं आता, एक बार देखिए समझिए कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक बार समझना जाना चाहिए शुरुआत में कैसे सर बताए हैं, बस उसी का लेवल पकड़ते हुए हमको सब क्वेश्चनों को अच्छे से अपने से कर लेना चाहिए। देखो इसमें अलग क्या है, कोई सवाल हमने इसमें अलग बताया, अलग तरीकों से, कोई प्रकार के अलग तरीकों से नहीं बताया, सब सेम कंडीशन के सवाल हैं, सब सेम कह सकते हैं, सभी सवाल सेम कंडीशन के हैं। इसे आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर पढ़ने वाले बच्चे होंगे अच्छे वाले, जो एक सवाल देखेंगे और पूरे सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है, जो शुरुआत में हमने पूरा बताया था, ठीक है। तो यहाँ पास देखो हमारे पास क्या है, 35 बटे कितना है, 50, 35/50 है, ठीक है। यहाँ क्या है, 35/50। अगर हम 50 का अभाज्य गुणनखंड कर ले, ये लो 50 का अभाज्य का गुणनखंड कर लो, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 25, इसे 5 से काटो, 5 5 5 51 5, ये कट जाएगा ना ऐसे। तो यहाँ पास हमारे पास 50 का जो अभाज्य आया, 2 गुणते 5 गुणते 5, ये है, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आए, कहने का मतलब हुआ क्या, 2 गुणते 5 की पावर 1, सॉरी 2, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास साथियों, एक मिनट, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ जो है 35/50 की दायरा लगता 50 नहीं है, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चंस देखते हैं, उसे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस 50 ही है, यहाँ कुछ और है, ठीक है। बस एक मिनट, देखो साथियों क्वेश्चन एकदम सही था, हमने यहाँ मतलब कंफ्यूज थे कि लगता है यहाँ 50 नहीं है, लेकिन सही है, 50 ही है। अब यहाँ पर हम लिख दो, यहाँ पास आप लिख सकते हैं, इसके आगे हम यहाँ कर रहे हैं, इसको सवाल यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास लिख दो कि 50 के अभाज्य गुणनखंड, 50 के अभाज्य जो गुणनखंड हो जाएंगे हमारे साथियों, क्या हो जाएंगी, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 के, कह सकते हैं 2 के, यहां पर लिख दो 2 की पावर m गुणते 5 की पावर n के रूप में है। अतः अतः कह सकते हैं कि यहां पर कितना है, 35/50 एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला करेंगे, एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हमारे पास, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, 77/210, 77/210। अब 210 का तुम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, ठीक है, एकदम सिंपल। काट दो, कितने से कटेगा, 2 से काटो, 2 करने में 1 2 पंचे 10, 3 से काटो, 3 5 15, 5 से काटो, 5 का नम 5,
ये पूरा कट गया। ठीक है, कह सकते हैं कि 210 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणते 3 गुणते 5, तो इसमें कह सकते हैं कि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में ये दिख ही नहीं रहा है। n के रूप में ये कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में साफ साफ दिख रहा है साथियों कि ये हमारे पास अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये शांत नहीं होगा। ठीक, तो यहां पास लिख दो 210 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणते 5 के 2 की पावर m गुणते 5 की पावर n के रूप में नहीं है। अतः कह सकते हैं कि 77/210 एक अशांत आवर्ती है। आई होप आपको इस पूरे क्वेश्चंस जो हमने आज हम बताएं, सब कुछ एक एक क्वेश्चंस के बारे में हमने साथियों डिस्कस किया, तो आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे साथियों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आएंगे। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम भी जो भी वीडियो डालें उसमें आपको तुरंत नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। ठीक है साथियों, तो इसलिए बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है साथियों, क्योंकि आप लोग कमेंट में बताया करिए सर आपकी क्लास हमको पसंद आई। ठीक है, तो आप लोग बताया करिए कमेंट में, तभी तो हम जान पाएंगे साथियों कौन हमारे साथ रेगुलर्स कह सकते हैं कि रेगुलर्स पढ़ रहा है। ठीक है, नहीं तो साथियों हम कैसे जान पाएंगे कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर्स हमको बताया करिए, कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। जो रेगुलर्स